तो दोस्तों हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं और ये मेरे दोस्त हैं। सजल से आप मिल चुके हैं। ये है खुशी, ये शशांक और पीछे एक ब्लॉगर निखिल और उसके साथ है। तो वैसे तो हमारी क्लासेस चल रही हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे बाहर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम AIR जा रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो। और वो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम लोग अभी आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। सो मैं आपको दुख भरी कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। मतलब देखो ऑप्शन तो था हमारे पास, पर ठीक है हम लोगों ने ही चूज़ किया। रीज़न भी बता देंगे अभी उसका, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बात क्या हुई। कैब आई और बाला मैम ने शायद बुक किया या फिर सुकृति मैम ने, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट किसी ने कैब बुक किया एंड दे नो कि हम लोग 7 लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला ठीक है हम लोग सबको लेके जाएंगे एक ही साथ, लेकिन कैब वाले ने मना कर दिया। बोला इसमें सिर्फ 5 ही लोग आ सकते हैं। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे उसमें 2 लड़के हैं और वो 2 लड़के बहुत ज़्यादा बेशरम इन द सेंस, मतलब दे कैन डू ना कि वो लोग चले जाए मेट्रो में, लेकिन नहीं वो छोड़ो यार क्या ही बोल। लेकिन सच में यार ये एटिक्यूट है। हाँ एटिकेट नाम की चीज़ नहीं है। तो मेट्रो में मिलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और उसके बाद हम एक प्ले में गए बिकॉज़ हमारी जो HOD हैं बाला मैम, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक प्ले भी हो रहा है। तो हम लोग वो देखने गए। का नाम था धुंधला उजियारा और प्ले इस बात पर निर्धारित था कि कैसे जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और किस तरह फिर माँ बाप अपने आप को संभालते हैं या उस सिचुएशन को टैकल करते हैं जब वो अकेले पड़ जाते हैं। तो कुछ क्लिप्स जो भी होंगी मेरे पास मैं वो थोड़ी थोड़ी आपके डाल दूँगी। आ गया हमेशा सर पे सवाल रहता है। आप तो जानते हैं ना कि राजू की मजाक करने की आदत है। मुझे यकीन है कि उसने किसी को कुछ ऐसा नहीं कहा होगा। आपका अप्रैल फूल बना रहा होगा वो। हाँ सावित्री, ये जनवरी का महीना है, अप्रैल का नहीं। तो फिर जनवरी को अप्रैल समझकर बच्चे को बहुत सुकून देती माँ की उंगली थामे अपने नन्हे नन्हे पैरों से पूरी दुनिया को नापने की नाकाम कोशिश करता है और फिर थककर माँ की गोद में वापस आ जाता है जहाँ उसकी पूरी दुनिया बसती है। तो यहाँ से जो भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह किया उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेरा और सजल का, यानी कि ये लड़की जो सुबह मेरे साथ आई थी। हमारा तो प्लान है कि हम लोग बस पकड़ के जाएं सीधा घर पे, लेकिन शायद से अभी सबके सब भूखे हैं क्योंकि हमें सुबह 9 बजे कॉलेज बुला लिया गया था बिना किसी बात के। तो हम लोग कुछ खाने जाएंगे, देखते हैं क्या खाते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा खाया वहाँ के कैंटीन पे, पर क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, कुछ भारी भरकम सा खाने के लिए नहीं था, पर चना वड़ा वगैरह ही था, तो वही खाया। और देखते हैं, वैसे यहाँ पे है नहीं ज़्यादा दुकानें, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग आए कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मेट्रो से जाने वाले थे, लेकिन हमें कॉल आता है सुकृति मैम का जैसे ही हम मेट्रो में चढ़े कि बच्चों तुम कहाँ पहुँचे हो। हमने बोला कि हम लोग पहुँचे हैं
61 में। तो मैम ने बोला चेक करो कैब कितनी देर में पहुंचाएगी। हमने देखा तो उसमें आ रहा था 30 मिनट्स के अराउंड कैब पहुंचा देगी। फिर मैम ने बोला मेट्रो, हमने बोला मैम 1 घंटा लगाएगी मेट्रो। तो ऑब्वियसली हमें पटेल चौक आना था, तो हमें 1 घंटा लगना था। नोएडा सेक्टर 62 से आ रहे थे हम पटेल चौक। तो हम लोग आए, फिर आके हमने मतलब हम लोग उतरे वहाँ से। दोस्तों हमारे साथ 3 लड़कियाँ भी थी जो अभी खो चुकी हैं। और वो कहाँ खोई हैं दिखाया जाए। वो खोई नहीं है, they are walking so fast. I don't know. क्यों? तुम क्यों नहीं जा रहे हो तेज से? यार I want to enjoy. पहले यहाँ आए हैं भाई, महीनों में एक आध बार मौका मिलता है, वो भी कॉलेज की वजह से एंजॉय कर रहे हो। दोबारा बोलिए जरा। वो तेज चले जाए धीरे चले, एंजॉय तो कर ही रहे हैं वो भी। No, Point है। ऐसा नहीं है। हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, हम लोग ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। वो कहाँ भाई, वो तो सीधे जा रहे हैं। हम ये ब्लॉग में फीचर हो रहे हैं। ज़्यादा वैलिड पॉइंट है कि हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो निखिल? यार अब गूगल मैप से रास्ता ढूंढ रहे हैं यार, कि लोगों को जाने कितना जल्दी है भाई। हम एंजॉय कर रहे थे, अब इनके चक्कर में मुझे ढूंढ के जाना पड़ेगा। हम कहाँ हैं फिलहाल, चल रहे हैं। अच्छा खोए हम हैं या खोए वो हैं? ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, जैसे कौन खोया, हम क्यों देख रहे हैं? खो हम गए। मेरे को पता है रास्ता, चलो। इनडायरेक्टली दिल्ली में सब कोई खोते हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो हो, क्योंकि रास्ता किसी को पता नहीं है। वो मैप से देख के पहले पहुंच गए थे, अब हम देखते पहुंचे। ये निखिल ने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। मैं 20 साल से दिल्ली में हूँ और मेरे को कुछ नहीं पता दिल्ली के बारे में। 1 2 3 4 5 ये जो 5 प्राणी आपको दिख रहे हैं अजीब सा चलते हुए आगे, वो अपना रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता इस तरह भटक चुके हैं कि ये जा रहे हैं प्रसार भारती, क्योंकि हमारी एक मैम ने बोला था कि तुम ऑडियो टेस्ट कराना और अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें आगे वो वहाँ काम मिलेगा। क्या यूलू चलाते हैं? मेरे को नहीं आता चलाना। मुझे भी नहीं आता, चलने सीखते हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं है यार। इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है और ये कह रही है यूलू चलाते हैं। इसको कोई बताओ कि जो हमारी ब्लॉगर है यानी कि मैं, मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती है और ये यूलू चलवाएंगी मेरे से। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और ऊपर से इस ट्रैफिक में मैं कैसे ही चलाऊंगी? ये देखो आए सुबह सुबह तो मतलब भी बनता है। तो मुझे ज़रा सी शर्म आ रही है क्योंकि इन लोगों को क्या ही कहना था, ये तो दिल्ली के है ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ की होने के बावजूद भी हम लोग आकाशवाणी के अंदर से बाहर आए, पूरा यहाँ का संसद मार्ग का चक्कर काटा कि प्रसार भारती मिल जाए। एंड में पहले से ही कह रही, एंड में मैं आके बताती हूँ, एंड में मैं आके बोलती हूँ कि भाई ये यहाँ पे आकाशवाणी के अंदर ही था क्योंकि गूगल मैप पे लिखा हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गूगल मैप पे लिखा बोला कि यहाँ नहीं है, तो हम सब चले गए। लेकिन अब हमें अंदर जाने का ही मिलेगा। भटका देगी ब्लॉग में देखिए। मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं करती मैं। गाइस मैं बता रही हूँ, इन सब अबे चलो यार। चाहिए। ये लड़का हमेशा घूम करवाता है, कहीं ना कहीं घुमाता रहता है। आइए मसले कि वहाँ भी घूम किया इसने हमें। मैं नहीं थी इनके साथ, मैं इसलिए नहीं। अच्छा याद आ गया मुझे, अरे याद आ गया क्या भाई। सुनो बाय। चुके हैं पार्लियामेंट हाउस में। अब हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे विजिट अलाउड है या नहीं। चल के देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, हम साथ में गाली सुनेंगे। बिफोर दैट मैं आपको पार्लियामेंट हाउस की हालत दिखाती हूँ, फिर आप इमेजिन कीजिए कि अगर उसके आसपास की हालत ये है तो दिल्ली की बाकी जगह की हालत तो क्या ही होगी। ध्यान से देखिए इन आधे पानी से भरी सड़कों को, और ये पार्लियामेंट हाउस हमारा, उसके सामने का हाल है ये। क्या ही बोले अब। तो चलिए दोस्तों, इस सुहानी सी हवा के साथ हम चलते हैं अपनी बेइज्जती कराने। हम पूछने जा रहे हैं कि हमें अंदर आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हैं, लेकिन हम बेइज्जती करवा कर नहीं आए। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ऐसा हमें लगा था कि गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही खड़ूस होते हैं,
सजल, आप क्या रिएक्शन दे रही हैं? मैं तो वैसे भी इस जगह को देख के बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ और मैं तो बस खींची चली जा रही थी। मैंने मम्मी को कॉल किया है, पास तो बन जाएगा शायद, बट अभी हम जा नहीं सकते 5 बजे के पहले। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना हमारे साथ, ये मैं इसकी बहुत गंदी इतनी दिख रही जान पहचान है, इतनी जान पहचान है लड़की की। मतलब आपको अरे मैं कुछ भी सीधे से काम जाऊंगी। होगा ना, कहीं पर भी कोई काम होगा ना, इसको ऐसा फोन कुछ मिला भी नहीं दो, है guys। ये तिगड़म लगा देगी, लेकिन ये लगाती नहीं है, पता है। बहुत गंदी दोस्त है ये बात पे। कौन सी तिकड़म है, लेकिन अभी तो अच्छी नहीं लग मैं रही। आपको स्टोरी बता देती हूँ अंदर जाके हुआ क्या। अंदर जाके पहले जो सबसे पहले हमें गेट पे पुलिसमैन मिले, उन्होंने बोला कि भाई आपकी अगर जान पहचान होती है तो आप पास बनवा दो, ऐसे तो यहाँ पे पास बनता नहीं। फिर अंदर से एक आया, उन्होंने बोला कि एक बार रिसेप्शन में पता कर लो, लेकिन अगर आपकी जान पहचान हो तो ज़्यादा अच्छे से मतलब काम हो जाएगा। फिर एक लेडी थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि देखो अभी तो देखो 5 बजे ही बंद हो जाता है, लेकिन आपको अगर बनवाना है तो यहाँ पे पीछे ही गुरुद्वारा है, उसके सामने एक ऑफिस है, तो वहाँ से आप अगर अपनी आईडी दिखा के बोलो कि आप म्यूज़ियम विज़िट करना है हमें वहाँ पे, तो वो अंदर का आपको विज़िट करने की परमिशन दे देंगे रिटर्न में। यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको भी कभी संसद भवन आना हो तो ये भवन है और आप पास बनवा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं वापस घर, बस स्टैंड ढूंढते हुए। मुझे क्यों ले रही हो अपने वीडियो में बार बार? क्योंकि तू मेरे साथ सुबह से है, अच्छा, तूने मेरे लिए अपनी कैब छोड़ी। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं घर और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये पहला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ये बनता पसंद आया ही होगा क्योंकि हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी है और इसने बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी अगर पसंद नहीं आया होगा तो मेरा पहला ब्लॉग है भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। क्वालिटी तो इम्प्रूव हो ही जाएगी। हाँ, वो धीरे धीरे करके अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।